through the prism a ray of light, refractive index हो गया of AB, so that the ray graze along the face BC after the refraction through the prism. ओके, और इसका डायग्राम है ये हमारे पास इस तरह से, और इसको हमने ये मर्ज वाटर में फीड कर दिया। और ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये ए और ये बी और ये सी। तो इसमें पहली कंडीशन वो कह रहा है कि ए में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा रहा है, तो रे हमारी आती है ऊपर से सीधी ये और ये इस तरह से आती है, और आने के बाद ये यहाँ से नॉर्मल होती हुई और ये सीधी निकल जाती है। तो ये एयर है हमारे पास और ये ग्लास है और ये वाटर है। तो ये हमारी रे आई एयर से ग्लास में, और ग्लास से फिर हमारी वाटर में चली गई, वाटर से होती हुई और फिर ये एयर में आ गई, ये पास हो गई उससे। तो वैसे केसों में हमारे पास जो लिक्विड है, लिक्विड और ग्लास के बीच रिलेशन जाएगा। और अब यहाँ हम इसका रिलेशन निकालते ही, तो रिलेशन हमारा कितना बनेगा, देखो पहले वो आई एयर से ग्लास में, तो ये हमारी पहली आती है एयर से ग्लास में, और फिर ग्लास से गई लिक्विड में, और फिर लिक्विड से फिर वो एयर में आ गई, इक्वल टू 1। तीनों का मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी रे पास होती है तो वो 1 मीडियम से फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने मीडियम से पास होगी वो सारी रे हमारे पास यही आ जाएगी। अब ये कहता है आगे कि लिक्विड टू ग्लास, तो लिक्विड टू ग्लास हमारे पास कौन सी है, ये वाली। तो ये देखो ग्लास टू लिक्विड इक्वल टू ये हो जाएगा 1/ANG, और लिक्विड टू Na। अगर हम इसका इंटरचेंज करते हैं तो लिक्विड टू ग्लास में, तो ये आपका होता है ग्लास टू लिक्विड में, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी LNG इक्वल टू और 1/ANG इंटू LNA के साथ। अगर इसमें से हम कोई भी एक चेंज करते हैं तो वैल्यू आप इसमें लिख सकते हो ALNG इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी ये ANG इंटू LNA के साथ। अब ये हमारे पास इतना आ गया लिक्विड टू ग्लास, और यहाँ हम एयर टू ग्लास करेंगे, तो एयर टू ग्लास, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एयर टू ग्लास अपॉन लिक्विड एयर टू NLA के साथ। ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगी। जब ये इंटरचेंज हो जाएंगी तो ये रे हमारी जो पास हो रही है इंसिडेंट नॉर्मली A टू B, राइट एंगल प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास हमारे पास कितनी है, ये 1.5 है। तो आप इसको 1.5 ANL भी कह सकते हैं, ANL के साथ। और क्रिटिकल एंगल हमारा लिक्विड टू ग्लास के बीच में कितना है, क्रिटिकल एंगल हमारे पास है लिक्विड टू ग्लास के बीच 1/sin IC के साथ। तो IC के साथ हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये वैल्यू आपके साथ हो जाएगी कितनी, 1/sin IC इक्वल टू 1.5
एन एयर टू लिक्विड, फाइंड द वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है लिक्विड सो दैट द ग्रेस अलोंग द फेस ऑफ बीसी, बीसी पर फेस कर रहा है वो, तो बीसी के साथ हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये साइन 60 दे रखा है, तो आप इसकी वैल्यू आप लगा देंगे क्रिटिकल की कितनी 1.5 ANL इज इक्वल टू 1/sin, और ये 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2 के साथ 2 पर आ गया तो 2/√3, तो ये आपका आ गया 1.5√3/2 इज इक्वल टू ANL के साथ। तो हमें मिल गया एयर टू लिक्विड वैल्यू आ गई ये 1.5 इंटू √3/2 के साथ, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो आप कर लीजिएगा। 1.5 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 1.5√3/2, तो ये 10, 5 3 जा 5 2 जा, तो ये ANL आ गया 3√3 और ये बाई 4 के साथ। एक बार और समझ लीजिएगा, ये कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ ए राइट एंगल glass prism refractive index A mu G is equal to 1.5. The prism is partially immersed in a liquid of a known refractive index. Find the value of refractive index of the liquid so that the air. तो ये एयर और लिक्विड के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वो, तो तीनों के साथ हम रिलेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है, और ये हम जानते हैं अगर एक को भी इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, और इसको हम यहाँ इंटरचेंज करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, और इसको हम एक को चेंज करते हैं एयर टू ग्लास के साथ, वो दे रखा है उसने, तो ANL इज इक्वल टू इतना, तो इसकी वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की बराबर, तो ये 1.5 ANL 1.5 ANL के साथ, तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है किसके साथ, एयर टू ग्लास के साथ 3√3/4 के साथ। एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो, दूसरी कंडीशन कह रहा है वो द ट्रेस द पाथ ऑफ द रे इफ दे वर इंसिडेंट नॉर्मली ऑफ द फेस AC। अब वो AC पर पूछ रहा है वो, अब इसी चीज को वो किस पर पूछ रहा है वो, AC पर, तो AC पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये तो एंगल आप AC पर जब जाएगी तो AC से तो इस तरह से आएगी, अब ये वैल्यू तो यहां से इंक्रीज हो गई। अब B इसका ऑप्शन जो कह रहा है वो B ऑप्शन कहता है इसका, अब इसको समझ लीजिएगा, ये कह रहा है ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, ट्रेस द पाथ of the ray if they were incident normally on the face AC के साथ। अब वो AC को फेस करा रहा है वो, अब AC को फेस कराएगा तो रे कैसे जाएगी, अब देखो, अब यही रे यहां की बजाय अब ये इस तरह से आई, ये अब इस तरह से जाएगी तो ये यहां से ऐसे हो जाएगी भाई। जब ये बेंड होगी तो बेंड होते समय ये अपने साथ एंगल बनाएगी कितने का, 30 डिग्री का, कितने का, ये 30 डिग्री का। अब वो इसी कंडीशन को A to B पाथ पर हमने पूछा था, अब वो A to C पर कर रहा है वो, तो अब A to C पर हम लेंगे तो हमारे पास कंडीशन तो यही रहेगी, ANG बराबर इतना, अब इतना हमारे पास आ गया, अब तक तो क्रिटिकल में था
अब क्रिटिकल से हट जाएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा लिक्विड टू ग्लास और ग्लास टू लिक्विड। अब वैल्यू हो जाएगा लिक्विड टू गिलास और गिलास टू लिक्विड इज इक्वल टू 1। अब लिक्विड से गिलास में गया और फिर गिलास से फिर वो लिक्विड में गया, तो इसके साथ हमारे पास वैल्यू आती है लिक्विड टू गिलास इज इक्वल टू 1 अपॉन गिलास टू लिक्विड, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन 60। दिस इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड टू ग्लास साइन 60, और जब साइन 60 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3/2, तो 2 अपॉन रूट 3 के साथ। जब 3 के साथ हो गया तो भाई स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये आपके पास आ गया और ये यहां से चला गया, तो ग्लास टू लिक्विड, अब ग्लास टू लिक्विड हो गया साइन 60, तो ग्लास टू लिक्विड हो गया साइन 260, ग्लास टू लिक्विड हो गया साइन 60, जिसकी वैल्यू रूट 3/2 आ गया, और लिक्विड टू गिलास की वैल्यू आपकी आ गई 2 अपॉन रूट 3, हमें दोनों मिल गए। अब यहां आगे जब इतना आगे वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम यहां इसे कर सकते हैं गिलास टू लिक्विड इज इक्वल टू, और ये साइन 30 अपॉन साइन आर, साइन 30 अपॉन साइन आर, ये साइन 30 अपॉन साइन आर के साथ, तो साइन आर इज इक्वल टू आपका आ गया साइन 30 अपॉन रूट 3/2, ये ऊपर चला गया, तो ये 4 और 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन रूट 3 आ गया। तो जो हमारे पास जो एंगल आया साइन आर की वैल्यू वो 1 अपॉन 3 आ गई, और इस वैल्यू को हम यहाँ लगा दें तो आर इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी बनती है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 के साथ, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग आ जाएगी, अगर इसको डिजिटल टेबल से निकालेंगे तो ये 35.2 डिग्री का आ जाएगा। कितने का? 35.25 डिग्री का। तो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 is defined as the value of 35.25 डिग्री पर मिनट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप निकाल लें। अब एक प्रॉब्लम और कहता है वो ये है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप use an objective lens of focal length 4 centimeter and eyepiece lens of focal length is 10 centimeter।
an object is placed at 6 centimeter from the objective lens. Calculate the magnifying power of the compound microscope. Calculate the length of microscope. Also calculate the length of माइक्रोस्कोप. दो चीजें पूछ रहा है वो इसमें, तो आप इसमें निकाल सकते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपका आंसर है इसमें, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपका हो गया 1/V0 माइनस के 1/U0 इज इक्वल टू 1/FO. तो हमारे पास लेंस का फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये आपको दे रखी है 1/4 फोकल लेंथ, और ये आपकी दे रखी है फोकल लेंथ कितनी, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 1/4, एंड ऑब्जेक्ट प्लेस हमारे पास कितना है, U0 इज इक्वल टू आपका U0 दे रखा है माइनस के 6 सेंटीमीटर, और FO दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर. तो आप लगा दीजिएगा. तो 1/V0 माइनस के 1/6 इज इक्वल टू 1/4. तो 1/V0 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4. तो V0 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 12. 3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 1/V0. तो V0 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो हम इमेज निकल आया, यानी पहला इमेज हमारा बनेगा कितने पर, 12 सेंटीमीटर पर. अब I के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, फॉर I के लिए तो 1/FE इज इक्वल टू 1/ माइनस के D और माइनस के 1/E. तो ये फॉर I ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और इसमें दे रखा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो ये 1/10 इज इक्वल टू, और ये इमेज बना हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर पर. जब 12 सेंटीमीटर बना, जबकि डायरेक्टर में हमारी जो एक्चुअल लेंथ होती है वो D की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 25 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस के 1/25 1/UE के साथ. तो 1/10 प्लस 1/25 माइनस के 1/UE, और ये 50. तो 5 माइनस के 2 इज इक्वल टू 1/UE. तो 3/50 इज इक्वल टू 1/UE. तो UE इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर. तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकल के आ गई. तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन निकल के आई वो कितनी आई, U की वैल्यू, तो ये माइनस के 2, और ये इधर चला गया तो ये माइनस में आ गया. तो ये माइनस, ये इधर आया, इधर इसे ले गए तो ये माइनस में ही हो गया. तो आप इसे इधर लेके आए तो ये माइनस में रहेगा. 1 मिनट, ये वैल्यू हम इसे ले गए 1/UE इज इक्वल टू माइनस के 25 और माइनस के 1/10. तो UE इज इक्वल टू 50 और 2 माइनस के 5, तो माइनस के 7/50. तो UE इज इक्वल टू माइनस के 50/7 सेंटीमीटर. अब आपको B मिल गया और U मिल गया, दोनों मिल गए. अब हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हो गया VE और प्लस UE.
VO, तो टोटल लेंथ आपके पास आ गई, टोटल लेंथ ये VE और माइनस के VO इज इक्वल टू VE। तो V हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये UE आपके पास कितना है, UE है माइनस माइनस प्लस 50/7, तो 12 7 4 और 84 प्लस 50/7, तो 4 और 13/7 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ हमें मिल गई 134/7 सेंटीमीटर के साथ। तो ये हमें इसकी लेंथ हमें मिल गई। अब m इज इक्वल टू आपका होता है मैग्निफिकेशन माइनस के VO अपॉन FE, VO अपॉन FE UE, और UE और ये 1 प्लस D अपॉन FE के साथ। ये मैग्निफिकेशन हमारे पास दोनों का आएगा VO अपॉन UE 1 प्लस D अपॉन FE के साथ, और ये वैल्यू है आपके पास माइनस ये 12 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 12, और u की वैल्यू हो गई माइनस के 50/7, और 1 प्लस माइनस के 25, और FE की वैल्यू है माइनस के 10। तो ये वैल्यू यहाँ ऊपर माइनस से माइनस ये ऊपर चला गया, तो 12 इंटू 7/50, और ये माइनस के 25, तो माइनस और माइनस प्लस के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 35/10 के साथ। तो ये वैल्यू आपकी होगी 12 7 35/50 इंटू 10। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू समथिंग जो भी आती है, तो ये आपकी मैग्निफिकेशन आ गई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस के 7 के समथिंग आएगी। तो मैग्निफिकेशन इसका हो गया कितना, मैग्निफिकेशन हो गया माइनस के 7 के समथिंग होगा। आप निकाल सकते हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला फॉर्मूला, तो दिस द वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। आई के लिए फॉर्मूला FE अपॉन D के साथ, ये वाला फॉर्मूला ये आ गया। और मैग्नीफिकेशन इसकी टोटल लेंथ हो गई कितना, VO प्लस माइनस के UE, कितना VO प्लस और माइनस के UE के साथ। तो ये लेंथ आ गई इसकी। मैग्निफिकेशन होता है माइनस के VO अपॉन UE 1 प्लस D अपॉन FE के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसमें लगा दीजिएगा, तो हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, और इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन फिट होता है।